वार्म वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग ट्रिक्स। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन में हमने एम फेज डिस्कस किया था। एम फेज में हमने माइटोसिस फेज डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ते हैं मियोसिस फेज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मियोसिस फेज, मियोसिस पढ़ेंगे हम लोग। एम फेज डिवाइड था माइटोसिस फेज में और मियोसिस फेज में। तो माइटोसिस फेज हमने पढ़ लिया था, आज हम मियोसिस फेज को डिस्कस करते हैं। तो मियोसिस फेज में भी माइटोसिस की तरह इट डिवाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, सो सिमिलरली कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो कैरियोकाइनेसिस में हमने पी मैट पढ़ा था। पी मैट में हमने पी स्टैंड फॉर प्रोफेज, एम स्टैंड फॉर मेटाफेज, ए स्टैंड फॉर एनाफेज एंड टी स्टैंड फॉर टीलोफेज। ओके, सो इसमें भी हम यही पढ़ेंगे। सो मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस हमारा इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ओके, सो मियोसिस 1, मियोसिस 1 में हमें कैरियोकाइनेसिस 1 पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस 1 में हमने प्रोफेज 1 पढ़ना है। प्रोफेज 1 हमने पढ़ा था पहले, माइटोसिस में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ये हमारा सेल है, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स को मोर विजिबल बना रहे हैं। तो ये हमें ज्यादा क्लियरली नजर आ रहे हैं। सेंट्रोसोम क्या हुआ, अपोजिट पोल्स पे चले गए और स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहा था। ये सब किस में हो रहा था, हमारा प्रोफेज 1 में हो रहा था। इसके साथ में ही इसके अंदर में दो इवेंट्स और होंगे। पहला इवेंट होगा सिनेप्सिस। सिनेप्सिस में क्या होता है, सिनेप्सिस में क्या होता है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। ओके, पेयरिंग कैसे होती है, ओके, सो ये हमारे मैटरनल क्रोमोसोम है और ये हमारे पैटर्नल क्रोमोसोम है। सॉरी, ये हमारे पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये हमारे मैटरनल क्रोमोसोम है। सो ये पेयर बना रहे हैं। पेयर बना के क्या दिखा रहे हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। 4 पेयर बना रहे हैं, तो 4 पेयर में टेट्राड स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, इसमें पेयरिंग हुई किसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम की। और क्या दिखाया, टेट्राड स्ट्रक्चर दिखाया। तो ये क्या है, हमारा सिनेप्सिस है। ओके, ये क्या है, सिनेप्सिस है। द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट इवेंट इज क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट इवेंट इज क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या है इसमें, ये हमारा सेल है। उसके बाद क्या आता है, इसके अंदर में हमारा क्रॉसिंग होता है। सिमिलरली तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, इसमें मिक्सिंग हो रही है, जीन की मिक्सिंग हो रही है, डीएनए की। मिक्सिंग हो गई। ओके, सो ये ब्लैक वाला जो है ये हमारा पैटर्नल डीएनए दिखा रहा है और रेड वन इज हमारा मैटरनल डीएनए। सो क्या हो रहा है, इसमें मिक्सिंग हो रही है डीएनए की, क्रॉसिंग हो रही है। क्रॉसिंग होके ये क्या बना रहे हैं, एक नया क्रोमोसोम बना रहे हैं मिक्स होके। ओके, जिसके अंदर दोनों के फीचर्स होंगे, मदर के भी और फादर के भी। तो ये क्या होता है, हमारा
क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कौन से हमारे फेस में होता है? प्रोफेस में होता है। प्रोफेस कौन सा होता है? सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेस कौन सा होता है? हमारा प्रोफेस होता है। सो क्रॉसिंग ओवर किस में हुई? हमारी प्रोफेस में। ओके, तो इसमें हुआ क्या? इसमें हमारा एक्सचेंज ऑफ डीएनए हुआ। एक्सचेंज ऑफ डीएनए occurs within the homologous chromosome। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर में हमारा डीएनए एक्सचेंज हुआ। मैटरनल एंड पैटर्नल फीचर्स आर बीइंग एक्सचेंज इन दिस। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज metaphase। So in the metaphase what happened is, this is the cell, so there is no nuclear membrane in the metaphase also. What happened is, these chromosomes show the metaphyseal plate in this. How? There is centrosome present। okay, centrosome अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट है। यहां से स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहा है। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होके क्या कर रहा है? स्पिंडल फाइबर जो सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं उस पे फोर्स लगा रहा है और इसे अपनी तरफ में अटैक कर रहा है, दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी। सो दोनों तरफ से अट्रैक्ट होके ये एक मेटाफिजियल प्लेट बना रहे हैं। क्रोमोसोम अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि। ओके, सो मेटाफिजियल प्लेट शो हो रही है। इसमें कौन से फेस में शो हो रही है? मेटाफेस में शो हो रही है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था लास्ट क्लास में भी। ओके, तो इसमें भी यही होगा। ये हमारा मेटाफेस 1 है। सिमिलरली यही हमारा मेटाफेस 2 में भी होगा। ओके, जो हमारा मेटाफेस 2 आएगा हमारे मियोसिस 2 में। ओके, सो सेम थिंग। सो the next phase is anaphase। anaphase 1। anaphase में क्या हो रहा था? anaphase में these are the this is the cell। ओके, सो ये जो हमारी मेटाफेस प्लेट थी ये इतना ज्यादा फोर्स लगा रहे थे इस पे दोनों तरफ से कि बीच में से ब्रेक हो गई थी। बीच में से ब्रेक हो गई थी और तो ये क्रोमोसोम जो थे ये अपोजिट पोल्स पे चले गए थे। अपोजिट पोल्स पे चले गए थे और सेंट्रोसोम प्रेजेंट था यहाँ पे। स्पिंडल फाइबर जो था जाके डिसअपियर होके अटैच हो गया था। कहाँ पे? सेंट्रोमियर से अटैच हो गया था। ओके, और ये हमारे स्प्लिट हो गए थे। तो ये किस में हो रहा था? हमारे एनाफेज 1 में। सिमिलरली यही हमारे एनाफेज 2 में होगा जो कि मियोसिस 2 में आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज टीलोफेज। टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होगा? ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये दोबारा से अपीयर हो जाएगी, दोबारा से दिखने लग जाएगी और ये जो हमारे क्रोमोसोम है ये अनकॉइल्ड हो जाएंगे। ओके, सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट है यहाँ पे। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएगा। ओके, सो क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हुई, जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमैटिन थे जो हमारे, वो हमारे अनकॉइल्ड हो गए और सेंट्रोसोम हमारा इसमें प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स प्रेजेंट इन द टीलोफेज। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस में दोनों तरफ से फोर्स लगेगी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी जिससे कि ये हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, ये फरो बना देगा, यहाँ पे फरो बना देगा। उसके बाद में क्या होगा? हमारे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज रिडक्शनल सेल डिवीजन। ओके, रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम रिड्यूस हो रहे हैं, हाफ हाफ में डिवाइड हो गए। जबकि जो माइटोसिस में जो हमारा बना था, सेल्स बने थे, उनमें इक्वल सेल डिवाइड हुए थे, यानी कि क्रोमोसोम्स इक्वल थे। 46 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमोसोम थे। ओके, सो दिस इज द साइटोकाइनेसिस 1।
ओके, साइटोकाइनेसिस 2 भी इसी तरीके से होगा, तो वो भी हमें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइटोकाइनेसिस 2 में भी दीज ऑल द थिंग्स आर सेम. सो दिस इज अबाउट द meiosis 1. meiosis 1. तो meiosis 1 हमने पढ़ा. meiosis 2 भी सेम होगा, सेम लाइक meiosis 1. उसमें भी यही सारे फेसेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और सेम यही चीज होंगी. ओके, सेम यही फीचर्स होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ओके, बस 2 लग जाएगा इसमें क्योंकि ये सेकेंड बार होगा. ओके, तो ये 2 बारी डिवीजन हो रहा है इसमें. meiosis 1 में भी हो रहा है और meiosis 2 में भी हो रहा है, और दोनों बारी में ये 23 में डिवाइड हो रहे हैं. 23 क्रोमोसोम बना रहे हैं. सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज रिडक्शनल सेल डिवीजन. सो दिस इज ऑल अबाउट द meiosis. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. हमारा स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो भी हमें पता होना चाहिए कौन सा होता है. स्मॉलेस्ट सेल्स में हमारे 4 सेल्स आते हैं. फर्स्ट सेल इज प्लेटलेट, सेकेंड इज ग्रैन्यूल सेल, थर्ड इज स्पर्म एंड फोर्थ इज आरबीसी. सो प्लेटलेट का क्या साइज होता है? प्लेटलेट का साइज होता है 2 to 3 माइक्रोन मीटर. ग्रैन्यूल का साइज होता है 4 to 4.5 माइक्रोन मीटर. एंड स्पर्म का साइज होता है 5 to 6 माइक्रोन मीटर. एंड आरबीसी का साइज होता है 7 to 8 माइक्रोन मीटर. सो हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्मॉलेस्ट सेल्स के अंदर में क्या क्या आता है. सो प्लीज नोट डाउन, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. क्या है हमारा स्मॉलेस्ट सेल जो है? प्लेटलेट, दैट इज 2 to 3 माइक्रोन मीटर. ग्रैन्यूल सेल, दैट इज 4 to 4.5 माइक्रोन मीटर. स्पर्म, दैट इज 5 to 6 माइक्रोन मीटर. एंड आरबीसी, दैट इज 7 to 8 माइक्रोन मीटर. Okay, so moving on to the next, that is largest cell. So लार्जेस्ट सेल भी हमें पता होना चाहिए कौन सा होता है. सो लार्जेस्ट सेल होता है हमारा ओवम. लार्जेस्ट सेल होता है ओवम. साइज क्या होता है उसका? 100 to 130 माइक्रो मिलीग्राम. ओके, सो लार्जेस्ट सेल ओवम 100 to 130 माइक्रो मिलीग्राम. सिमिलरली लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन. लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट. So, first question was, Barr body is found in the following phase of cell cycle. Barr body कौन से phase of cell cycle में पाई जाती है? A. Interphase, B. Metaphase, C. G1 phase और D. Telophase. So, firstly we should know what is Barr body. Then only we able to find out that in which phase of cell cycle the Barr body is being found. So, what Barr body is, you can see in the image, which you can see in the video. Barr body एक inactive X chromosome होता है और inactive X cell होता है जो कि हमें नजर आता है फीमेल सोमैटिक सेल में. फीमेल सोमैटिक बॉडी जो होती है उसके अंदर में there is Barr body is present. As we know, in the female chromosome there is XX chromosome is present, while in the male chromosome there is XY chromosome. So in the combination of X chromosome there is Barr body is being attached. So Barr body is what? Barr body is inactive X chromosome. Okay, so basically the Barr body is present in the period of inactivity in the cell cycle. Period of inactivity means जिसमें एक्टिविटी कम होती है. कौन से फेज में एक्टिविटी कम पाई जाती है?
Basically, we can see metaphase, telophase or G1 phase. These all phases are metaphase or telophase is present in the basically in the M phase. M phase is the mitosis phase, or we can say it as a division phase. So डिविजन फेज में डिवाइड होता है सेल तो एक्टिविटी होती है. सो इनएक्टिविटी कौन से फेज में होगी? इनएक्टिविटी हमारे इंटरफेस में प्रेजेंट होती है. सो द आंसर विल बी इंटरफेस. सो बाबॉडी इज फाउंड इन द इंटरफेस. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द सेकेंड क्वेश्चन वाज मिट्रल सेल्स आर प्रेजेंट इन. मिट्रल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ होते हैं? ए किडनी, बी मिट्रल वॉल्व, सी olfactory tract or D optic nerve. So you can see in the image mitral cell are present in C olfactory tract. Olfactory word related to smell, जो हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं. ओके, सो इट इज रिलेटेड टू द olfactory tract. मिट्रल सेल्स क्या होते हैं? मिट्रल सेल्स न्यूरॉन्स होते हैं. मिट्रल सेल इज द सेकेंड न्यूरॉन. सेकेंड न्यूरॉन होते हैं किसके? ऑल्फैक्टरी सिस्टम में, जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट प्रेजेंट होती है उसमें. ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में देयर इज अ ऑल्फैक्टरी बल्ब ऑल्सो प्रेजेंट. सो देयर मिट्रल सेल्स आर प्रेजेंट. सो द आंसर विल बी सी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द थर्ड क्वेश्चन वाज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूसेस. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या इंड्यूस करता है, क्या करता है? ए सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है. बी इंक्रीजेस हार्ट बीट, हार्ट बीट को बढ़ाता है. सी सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा को सिक्रीट करता है. या ऑल ऑफ दिस. मीन्स ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो सारे किस में आते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूस करता है. सो इसका आंसर होगा बी इंक्रीजेस हार्ट बीट. हार्ट बीट इंक्रीज करेगा. कैसे करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंपोनेंट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट क्विकन्स रेट. ये रेट और हार्ट बीट को बढ़ाता है, जबकि ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को और डाइजेस्टिव जूस को. सो मीन्स ये डाइजेस्टिव जूस और सलाइवा को सिक्रीट तो नहीं होने देता है, मगर ये हार्ट बीट बढ़ाता है. ओके, सो इसका आंसर होगा बी इंक्रीजेस हार्ट बीट. में सेल हमारा ओवर होता है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ में. ओके, तब तक देखते रहिए मेरी वीडियोस. ओके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को. थैंक यू.